अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी के उप विभाग कार्यालय पाथरी ग्रामीण शाखा 1 पाथरी जिला परभनी यहाँ के वरिष्ठ तंत्रज्ञ जिसकी ज्ञानोबा नारायणराव पितळे उम्र 42 साल ये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। तकरारदार ने कहा है कि झरी केनाल के करीब खेत के बिजली के मोटर के लिए वहां तड़ेकर डीपी पर नई ट्रांसफार्मर बिठाया जाए, इसके लिए लोक सेवक ने 3,000 रुपये की रिश्वत मांगी। तकरारदार रिश्वत देने के लिए इनकार करने के लिए उसने 10 फरवरी 2025 के रोज एंटी करप्शन ब्यूरो परभनी से लिखित तकरार दी। उसी के तहत 11 फरवरी 2025 के रोज ये छानबीन करते हुए अपराधी को पंचों के सामने तुम्हारे दिल में क्या आता है वो दीजिए ऐसा कहते हुए रिश्वत मांगी। आज तारीख 11 फरवरी 2025 के रोज शिमिर गोहान फाटे स्थित मोहिनी टी हाउस पर ये पंचों के सामने उसने 3,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए दिखाई दी। उसे तुरंत वहां पर शिकंजे में कस लिया गया और उसकी झड़ती लेने पर उसके पास से 3,000 रुपये के अलावा 8,000 रुपये प्राप्त हुए। अपराधी के घर से झड़ती लेने के बाद घर से 6,95,110 रुपये नकदी मिले। के बाद जांच की तजवीज रखी गई और घर की झड़ती पूरी वीडियो शूटिंग में ली गई। महाराष्ट्र बिजली वितरण कंपनी के उप विभागीय कार्यालय के वरिष्ठ तंत्रज्ञ ज्ञानोबा नारायणराव पितळे इनके खिलाफ पाथरी पुलिस थाने में अपराध दाखिल करने की प्रक्रिया जारी थी। जाल बिछाने में एंटी करप्शन ब्यूरो के पीआई बसेश्वर जक्कीकोर, अल्ताफ मुलानी, पीआई एएसआई नील पत्रेवार, पुलिस अमलदार शेख जिब्राइल, कल्याण नागरगोजे, नामदेव आदमे, जेके कदम नरवाड़े सभी एंटी करप्शन ब्यूरो विभाग परभनी ये टीम इनमें शामिल थी। परभनी से जिंतूर यात्रा के दरमियान एक महिला के गुमे हुए सोने का झुंबर जिंतूर आगर के सुरक्षा रक्षक शेख समी को उसे जांच करते हुए संबंधित महिला के भाई के पास सुपुर्द कर दिया। परिवहन महामंडल की MH 20-23-14 इस क्रमांक के बस में छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद से अनिता राहुल गायकवाड़ ये परभनी से जिंतूर दरमियान यात्रा कर रहे थे। तभी उनके कान में लगा 35,000 कीमत का 3 लहर वाला सोने का झुंबर बस में गिर गया। तलाश करने पर नहीं मिला। बस में बैठे हुए सुरक्षा रक्षक शेख समी ने सोने का झुंबर मिला, उसमें उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करते हुए इस बारे में जानकारी दी। उसके बाद श्रीमती अनीता के भाई प्रवीण वाकड़े निवासी अंबरवाड़ी तालुका जिंतूर इन्होंने सोने के आभूषण झुंबर को पहचान लिया और उन्हें वापस कर दिया गया। इस मौके पर फ्लू क्लर्क गनीरुत्न वाकोड़े ये भी मौजूद थे। इस बीच खोए हुए झुंबर की वापसी को लेकर यात्री महिला श्रीमती अनीता गायकवाड़ ने जताई खुशी। उन्होंने सुरक्षा गार्ड शेख समी की इस समय ईमानदारी को लेकर धन्यवाद भी दिया। परभनी के सामाजिक संगठन MDF केयर कमेटी के पदाधिकारी, प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व, जनसेवा बिलासुदी बैंक के व्यवस्थापक, विशेष रूप से सदस्य बागवान शिक्षा समिति और सदस्य रहमान फाउंडेशन शेख जुबेर सर इन्हें महाराष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जन सहयोग सेवाभावी संस्था की ओर से रविवार 9 फरवरी के रोज आयोजित एक समारोह में शेख जुबेर सर इन्हें सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए उन्हें उपस्थित मान्यगणों के हाथों ये महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष के रूप में परभनी के प्रसिद्ध विधितज्ञ अशोक जी सोनी, उद्घाटक के रूप में वना मकरवी के केंद्र समन्वयक और वैज्ञानिक डॉक्टर नीता गायकवाड़, प्रमुख अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त उप जिला अधिकारी विशंबर गावंडे, रेलवे कॉन्ट्रैक्टर एजाज फारूकी, जिला वक्फ अधिकारी इमरान खान, शिवसेना नेते जलील पटेल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जस्ट नेता गफ्फार मास्टर, इंजीनियर जावेद शेख, पुलिस सब इंस्पेक्टर इरफान इनामदार आदि उपस्थित थे। हम आपको ये अवगत करा दें कि शेख जुबेर सर ये शहर के विभिन्न सामाजिक और राष्ट्रीय संगठनों के विशेष रूप से बागवान शिक्षा समिति, रहमान फाउंडेशन, सामाजिक संगठन, MDF केयर कमेटी और अन्य राष्ट्रीय और सामाजिक समूहों में जुड़े हुए हैं और एक वो सक्रिय सदस्य है। शेख जुबेर इन्हें महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार दिए जाने पर सोहेल भाई राहत बैंक, शाकिर भाई, जलील बागवान, डॉक्टर प्रोफेसर राजू सर, इरशाद खान, मोहम्मद इरफान, शेख नोमान के अलावा सभी स्तर से उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी जा रही है। इस शुभ अवसर पर हम भी शेख जुबेर साहब को तहे दिल से बधाई देते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें देश के लिए और अधिक काम करने का मौका दे। अखिल भारतीय महा ई सेवा और आधार केंद्र संगठन महाराष्ट्र राज्य इनकी ओर से तारीख 9 और 10 फरवरी के रोज 2 दिन का राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन पालघर मुंबई स्थित किया गया था। इस बैठक में परभनी जिला अध्यक्ष पद के लिए इंजीनियर सुभाष पंडित और महाराष्ट्र राज्य प्रतिनिधि के तौर पर संतोष भावनकर इनकी नियुक्ति की गई है। ये नियुक्ति पत्र विनोद तायडे, शैलेंद्र भोईटे, यशवंत गावंडे, यास तांबोड़ी, कुंदन कोरडे, अजयेश पाटिल और कामिनी रानड़े इनके उपस्थिति में दिया गया।
महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों के महाई सेवा और आधार केंद्र पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में इसमें हिस्सा लिया। यह महत्वपूर्ण बैठक होटल रमणी रेसिडेंसी केळवा तालुका जिला पालघर में संपन्न हुई। इस बैठक में महाई सेवा और आधार केंद्र पर आने वाले मुसीबतें और परेशानियों को उससे हल करने के लिए शासन के लिए गए धोरण और भविष्य में आने वाले मामलों को लेकर इस संदर्भ में चर्चा की गई। परभनी जिले के केंद्र चालकों के लिए न्याय और हक के लिए संगठन के माध्यम से सभी को साथ लेकर संघर्ष करेंगे। ऐसा शासन के सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ समन्वय रखते हुए शासकीय नियमों के पूरी तरह से पालन करते हुए जिले के नागरिकों को सेवा दी जाएगी, ऐसे ख्याल सुभाष पंडित जिन्होंने इस समय रखे। कार्यक्रम में राज्य के विविध जिले के संगठन के राज्य प्रतिनिधि और जिला अध्यक्ष और महाई के अन्य पदाधिकारी हाजिर थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इनके राष्ट्रीय नेता डॉक्टर राजेंद्र गवई इनके आदेश पर 10 फरवरी 2025 बीड़ में कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक यहां के रेस्ट हाउस पे ली गई। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर महाराष्ट्र के अध्यक्ष जगप्पा कांबळे और पंडित टोमके मराठवाड़ा प्रदेश अध्यक्ष इनमें रहते हुए इस समय आयोजित बैठक में संरक्षित उर्फ बाला साहेब काकड़े इनकी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बीड़ जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई। उनका यह नियुक्ति का पत्र महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जगप्पा कांबळे और मराठवाड़ा प्रदेश अध्यक्ष पंडित टोमके इनके हाथों दिया गया। शहर अध्यक्ष पद के लिए धीरज वडमारे इनकी नियुक्ति की गई। कई लोगों ने इस पार्टी में प्रवेश किया। अम्बेडकर अनुयायी इस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्थापना किए हुए सही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होकर उसका विकास करे और आगे पक्ष को बढ़ाए और सभासद नोंदणी करके ले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके अभिप्रेत समाज और शासन बनाने के लिए कोशिश करे, ऐसा आह्वान पंडित टोमके मराठवाड़ा प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने इस बैठक में किया। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर पैनी नजर, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध। परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी इन्होंने बताया है कि परीक्षा केंद्रों को सुनिश्चित करने के लिए और अच्छे परीक्षा चलने की खातिर और सुचारू एवं शांतिपूर्वक संपन्न होने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इस समय उन्होंने क्या सूचनाएं दी और क्या आह्वान किया, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। उद्यापासून 12वीच्या तसेच त्यानंतर 10वीच्या बोर्डाच्या परीक्षा सुरू होत आहेत। यासाठी आम्ही कॉपीमुक्त अभियानासाठी सज्ज आहोत। माननीय जिल्हाधिकारी परभणी, पोलीस अधीक्षक तसेच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची समिती यासाठी गठीत करण्यात आलेली आहे आणि आमची संयुक्त बैठका यापूर्वी पार पडलेल्या आहेत। त्यानुसार नियोजन देखील करण्यात आलेलं आहे आणि यासाठी आमची पथके कार्यरत राहणारी आहेत। पोलीस स्टेशन लेवलला देखील असणार आहेत आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या लेवलला देखील असणार आहेत आणि आम्हाला संवेदनशील केंद्रांची यादी देखील शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झालेली आहे। त्यानुसार योग्य बंदोबस्त नेमण्यात येणार आहे आणि सर्वांनी या ठिकाणी नोंद घ्यावी। आपण कोणीही कॉपी करू नये। जो कोणी कॉपी करताना आढळेल त्याच्यावरती गंभीर स्वरूपाचा दखलपात्र गुन्हा दाखल केला जाईल। याची सर्वांनी कृपया नोंद घ्यावी। ही वेळ येऊच नये आणि सर्वांनी आपल्या गुणवत्तेनुसार आपला पेपर सोडवावा आणि अभ्यास करावा। सर्व विद्यार्थ्यांना या निमित्ताने हार्दिक शुभेच्छा। जय हिंद। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। नासिक में विधायक सुरेश धस ने बयान दिया कि परभनी लाठीचार्ज में शामिल पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को माफ कर दिया जाना चाहिए। विधायक सुरेश धस का ये बयान निजी है और उनके रुख से हमारा कोई लेना देना नहीं है और कोई सरोकार नहीं है। हर तरफ चर्चा है कि लॉन्ग मार्च रुक गया है, लेकिन लॉन्ग मार्च रुका नहीं है, बल्कि इसके कुछ समय के लिए उसे स्थगित कर दिया गया है। लॉन्ग मार्च में शामिल भीमराव हत्ती अंबिरे और आशीष वाकोड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में परभनी में लेते हुए उसमें जानकारी दी है कि सरकार ने हमारी ज़्यादातर मांगों को पूरी कर दी है, बाकी मांगों को भी 1 महीने में पूरा करने का वादा किया है, इसलिए हमने कुछ देर के लिए लॉन्ग मार्च को स्थगित किया है। और विधायक सुरेश धस के बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है।
ऐसी जानकारी आज तारीख 11 फरवरी 2025 मंगलवार के रोज परभनी के सावली रेस्ट हाउस पर लिए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्येष्ठ नेता भीमराव हतिंबरे और आशीष वाकोडे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी भूमिका स्पष्ट की है। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। ते जे स्टेटमेंट आहे त्या सूर्यदेशच्या त्या स्टेटमेंटचा आम्ही निषेध करतो। आम्ही लॉंग मार्च म्हणून सोमनाथ सूर्यवंशी किंवा वत्सलाबाई मानवते किंवा आमच्या इतर जे तरुणांना मारहाण केली त्या कुठल्याही पोलिसांना माफ करणार नाही, त्यांना कायद्याने सजा झालीच पाहिजे या मताचे आम्ही आहोत। तिच्या काळात प्रशासनाच्या वतीने दिरंगाई झाली, या आंदोलनाला त्यांनी हलका घेतलं, पण आपल्या समाजाचे एक अत्यंत उच्च पदावर असलेले सुनील रामानंद साहेब, अप्पर पोलीस महासंचालक कायदा व सुव्यवस्था, ते यामध्ये पडले आणि त्याच्यानंतर अनेक माननीय मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी राजेंद्र साबळे पाटील आणि मेघनाताई तर त्यांच्याबद्दलचं नो वात्या तर पहिल्या दिवसापासून होत्या। त्यामुळे त्यांनी काही आश्वासनाची पूर्तता केली आणि काही आश्वासनं ते पालकमंत्री म्हणून त्यांच्याच हातात आहेत, त्यांना कुठे जायची गरज नाही। काही ज्या गोष्टी तर ते त्या करणार आहेत आणि राज्य लेवलच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या मेघनाताई मी स्वतः येतो म्हणाल्या, आपले रामानंद साहेब म्हणाले मी स्वतः येतो, 10 मुख्यमंत्र्यांकडे घेऊनच गेले होते। त्याच्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की काही दिवस दिला, कारण आणि सगळ्या मोर्चेकराची आणि सगळ्या जनतेची जी मागणी आहे याच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, त्याची चौकशी सिटिंग जज कडे सुरू आहे आणि त्या काही मोर्चेकरी ज्यांना मारहाण झाली ते सगळे मोर्चेकरी तिकडे होते, लॉंग मार्च मध्ये होते, त्यांचे साक्षी पुरावे राहिले होते, ते साक्षी पुरावे होऊन 100% त्याच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल। सिटिंग जज आहेत ते कोणाच्याही दबावात नसतात आणि त्यांच्याकडे आता पुरावे आहेत किंवा पोलीस मारहाणीत सोमनाथचा मृत्यू झालेला आहे याचा पुरावा आहे आणि लोक सांगतायत, त्याच्यामुळे मला नाही वाटत की ते सुटल्या जातील। पण शासनाला आम्ही आमचा लॉंग मार्च नाशिकमध्ये आम्ही स्थगित केला, कारण की आमच्या ज्या मागण्या होत्या त्यामध्ये पोलीस अधिकारी 2 पोलीस अधिकारी आणि 3 कर्मचारी यांचं निलंबन झालेलं आहे। ही आमची मागणी होती की हे जे दोषी पोलीसवाले ती चौकशी होईपर्यंत निलंबित झाले पाहिजे, सर्व्हिसवर राहिले नाही पाहिजे। त्यानंतर आमच्या ज्या मुलांवर गुन्हे दाखल आहेत, जे शिक्षण घेणारे मुलं आहेत, ज्यांना नोकरी लागणार आहे, ज्यांचा काही दोष नाही, या घटनेशी काही संबंध नाही, अशा मुलांवर जे गुन्हे दाखल आहेत ते गुन्हे मागे घ्यावेत। तसं आम्हाला शिष्टमंडळ जे आलं तर SP साहेब आलते आणि त्यांनी आम्हाला सांगितले की 10 दिवसात आम्ही चार्जशीट बनवून हे सगळे मुलांचे नाव आम्ही त्याच्यातून काढणार आहोत। तिसरा मुद्दा, चिखलकऱ्यावर ज्यांनी आमच्या मुलांवर लाठीचार्ज केला त्याच्यावर अॅट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा ही आमची मागणी होती, ती सुद्धा मागणी पूर्ण झालेली आहे आणि त्यांनी तो गुन्हा दाखल केलेला आहे। बाकीच्या ज्या मागण्या आहेत नोकरी संदर्भात आणि पुनर्वसन संदर्भात, त्या मागणीचा पाठपुरावा आम्ही करणार आहोत आणि ते तुम्हाला आम्ही ती नोकरी मिळवून देऊ असं आश्वासन आम्हाला मेघना बोर्डीकर ज्या परभणीच्या पालकमंत्री आहेत त्यांनी आम्हाला दिलेलं आहे। आणि बाकीच्या मागण्यांसाठी आम्ही त्यांना टाइम दिला आहे की न्यायालयीन चौकशी चालू आहे, सोमनाथच्या मारेकऱ्यांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करावा, या मागणीसाठी त्यांनी आम्हाला थोडा टाइम मागितला आहे। न्यायालयीन चौकशी होणार आहे आणि आमचा जो लॉंग मार्च हा थांबलेला आहे, संपला नाही। 1 महिन्याच्या आत ह्या पूर्ण बाकीच्या ज्या मागण्या आहेत त्या पूर्ण नाही झाल्या तर नाशिकपासून आम्ही हा लॉंग मार्च पुन्हा मुंबईकडे घेऊन जाणार आहोत। निघाल्यानंतरच आमचं शिष्टमंडळ आमच्याशी बोलायला येऊ लागलं प्रशासनाचं, पण ते आमची जी मागण्या होत्या त्या पूर्ण करायच्या दृष्टीनं येत नव्हते, ते बदली करायचं म्हणत होते पोलीसवाल्यांचं। आम्ही औरंगाबादच्या समोर वेंचूर या ठिकाणी जाईपर्यंत ते पोलीसवाल्यांचं निलंबन करण्यास तयार नव्हते। मग वेंचूर बसून जसा आमचा मॉब वाढत गेला आणि जर प्रशासनावर प्रेशर आलं त्यानंतर हे 2 वर आले, 2 नंतर 3 वर आले, 3 वरून 4 वर आले आणि नाशिक या ठिकाणी 5 जण सस्पेंड झाले आणि त्या नाशिक या ठिकाणीच ह्या गोष्टी मान्य झाल्या। तिथून फक्त जाता जाता फक्त चर्चा चालू होती, मागण्या पूर्ण होत नव्हत्या। ते बोलले ते पूर्णपणे चुकीचं बोलले, त्या गोष्टीचा आम्ही सुद्धा लॉंग मार्च तर्फे निषेध करतो। आम्हाला माहीत नव्हतं ते असं काही बोलतील म्हणून, ते जे बोलले ते चुकीचं आहे। कोणताही पोलीसवाल्याला लॉंग मार्च माफ करणार नाही। लॉंग मार्च जी टीम आहे ती आम्ही ह्या मोर्चाच काढला होता की या दोषी पोलीसवाल्यांवर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, यांना सर्व्हिसमधून काढलं पाहिजे, यांच्यावर निलंबन झालं पाहिजे, हीच मागणी आमची होती। दोषी पोलीसवाले वाचले नाही पाहिजे, पण त्यांनी जे बोलले ते चुकीचं बोलले। कोणत्याही पोलीसवाल्याला माफ करण्यात येणार नाही। जे दोषी पोलीसवाले आहेत त्यांना जोपर्यंत सजा होणार नाही, ते रिमूव्ह फ्रॉम सर्व्हिस आणि गुन्हे दाखल होणार नाहीत तोपर्यंत हे आंदोलन थांबणार नाही। काही जण आमचे नव्हतेच, ते जे आले होते, जे दुकान फोडाफोडीचं करू लागले, त्याच्यातले बरेच जण तोंडाला मास्क लावून माकड टोप्या घालून आलेले होते आणि ते सगळं व्हिडिओमध्ये निष्पन्न होणार आहे। कोणत्याही व्यापाराचं नुकसान भीमसैनिकांनी केलेलं नाही।
याचे व्हिडिओ सुद्धा आहेत आणि ते तपासावे. कोण तरुण कुठला आहे हे आम्हाला माहित नाही, कारण आम्ही आमच्या तरुणांना ओळखतो. आम्ही जर त्यांना सांगितलं काठी हातात देतो वापस देते, फोडाफोडीचं करणारे आम्ही भीमसैनिक नाहीत. त्यामुळं याचा आमचा काही संबंध नाही फोडाफोडीशी. सूर्यवंशी हा माझा सुद्धा भाऊ आहे. त्याचे सोमनाथचे जरी भाऊ मोर्चामध्ये नसले तरी मी त्याचा मोठा भाऊ म्हणून हा मोर्चा घेऊन जातोय. त्याच्यासाठी परिवारासाठी आम्ही काढला होता आणि कोणी किती प्रयत्न केला जरी ते आमच्या मोर्चामध्ये नाही आले तरी त्याचा काही फरक आम्हाला पडणार नाही. शेवटी ती माझी फॅमिली, ती फॅमिली सुद्धा माझीच फॅमिली आहे आणि त्यांना न्याय मिळवून द्यायचं काम मी करेन, कोणी येऊ दिलं नाही तरी. आरोप केलाय की दोषी त्यांचे पोलीसवाले जे आहेत जे दोषी त्यांचे अनेक जण आमच्याकडे आले आणि आमच्याशी बोलले, आमच्यासोबत जे सहकारी आहेत त्यांच्याशी बोलले असं तुम्ही घ्या आणि हे आंदोलन थांबवा. सत्यता आहे, खोटं आहे. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी लिए खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.